जय हिंद सभी को, राधे राधे। मैं विनीत दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, जोरदार होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज का क्लास नंबर 4 है। चलिए, आज हम सीखेंगे उससे थोड़ा सा एडवांस। जितना हम पढ़े थे उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो टाइप थोड़ा नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो सभी लोग अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है और एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। आप लोग सभी लोग एक बार जुड़ जाइए और देखिएगा प्रश्न को। देखिए, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज दिया रहेगा ए का 40%, बी के या फिर बी का कुछ भी दे सकता है, बी का कुछ भी, बी का 60% है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए रेशियो बी का मान। ए रेशियो बी का मान ज्ञात कीजिए। सभी लोग बताइए फटाफट आंसर। ए रेशियो बी का मान ज्ञात करो। चलो, दिया रहेगा ए ए का 40%, बी के 60% के समान है, या बी के 60% के बराबर है, कुछ भी कहता है। तो ए का 40%, बी का 60% है, तो ए रेशियो बी का मान ज्ञात करो। तो अगर ऐसा प्रश्न बन जाएगा आपके एग्जाम में हाल में, तो आप कैसे बनाओगे, हमें जरा फट से आंसर बताइए। तो सबसे पहले आप हमको यही बताएंगे सर कि ए लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे का मतलब थोड़ा सा बदल जाएगा। का मतलब बॉडमास के रूल के हिसाब से जाएंगे तो का मतलब क्या हो जाता है भाई, मल्टीप्लाई। तो का मतलब क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई। अभी तक तो हम बता रहे थे कि का जिसके बाद लगा है उसको तुरंत हमें कहाँ पहुंचाना है, नीचे पहुंचाना है बटे के रूप में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें धैर्य को रखना पड़ेगा। तो ए का 40% यानी ए गुणित 40% बराबर बी का 60%, बी गुणित 60%। अब देखिए क्या है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और दो दूनी के 4, दो तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 2a बराबर हो जाएगा 3b। बोलो हाँ या ना। यहां तक अगर कोई दिक्कत ना हो तो फिर आप बताइए। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है कि हमें क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। तुरंत पलट दीजिए, इसको तुरंत पलट दीजिए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो आपका आंसर जो आया 3:2। बोलो समझ में आया हाँ या ना। बताइए, क्या ये चीजें समझ में आपको आ गई? बोलिए हाँ, हाँ या ना। हमें आपको समझाना था इसलिए यहां तक गए। बाकी अगर हमें करना होता तो कैसे करना है, थोड़ा फास्ट देखिए। तुरंत क्या दिया है, ए का 40%। अच्छा, ए का 40% एग्जाम हाल में दिया है, बराबर बी का 60 कर देते हैं। बी गुणित 60, प्रतिशत से प्रतिशत काटेंगे, 20 दूना के 40, 20 तिहाई 60। जानते हैं जब ऐसे दिया रहता है तुरंत पलट देना है, ए बराबर 3 और बी बराबर 2 कर देना है। चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, ठीक। अगर और ज्यादा अगर शॉर्ट ट्रिक करना है तो सीधे से लिखिए। अगर ऐसे लिखा है तो एक तरफ ए एक तरफ बी, तो ए वाला वैल्यू उठा के लिख दीजिए, सीधे 60 कर दीजिए, और बी का उठा के सीधे कितना कर दीजिए, 40 कर दीजिए। अब यहाँ से काट दीजिए, 20 तिहाई 60 और 20 दूना के 40। तो ऐसे भी डायरेक्टली आप बना सकते हो, जैसा आपको सही लगे। ऐसे चाहे तो ऐसे बनाइए, चाहे ऊपर जल्दी से काट पीट के बना सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए आप लोग इसका क्या हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि ए का 75% बराबर बी का 45% है, तो बताइए बी रेशियो ए का मान ज्ञात कीजिए। बी रेशियो ए का मान ज्ञात करना है। बताइए, ए का 75% बराबर बी का 40% है। तुरंत क्या करिए, एक तरफ लिखिए ए और एक तरफ लिखिए बी। ए का तुरंत इसका मल्टीप्लाई वाला उठा लीजिए, तो ए 45 और बी का कितना बचेगा 75। अब यहीं से काट दीजिए, 15 ત્યાં 45 और 15 बचे 75। हमसे पूछा क्या है, बी रेशियो ए, तो बी का वैल्यू कितना है 5 और ए का वैल्यू कितना 3। देखिए रेशियो वाले सबसे सबसे ध्यान हमें क्या देना है, हमें इनका रेशियो सही लिखना है। जैसे रेशियो दिया रहेगा सेम ऐसे रेशियो रखना है। अब नहीं कि अपने मनमानी हम कुछ भी लिखते जा रहे हैं। ए बी का ध्यान देना है, ए के नीचे ए का, बी का नीचे बी का। बी रेशियो ए पूछा रहेगा तो उसे बी रेशियो ए बनाना है। ए रेशियो बी पूछेगा तो ए रेशियो बी बनाना है। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको प्रश्न आएगा तो रेशियो निकालने में दिक्कत नहीं होगा। अगर रेशियो निकालने में दिक्कत ना हो तो फिर हम आगे चले, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न कैसे बना सकता है, कैसे प्रश्न बना सकता है, सारी चीजें हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम हमने क्या समझा कि अगर कोई चीज रेशियो में दिया रहेगा तो आराम से हम रेशियो बना लेंगे। रेशियो बनाने में हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हम जितने जल्दी काट पीट कर सकते हैं उतनी जल्दी हम काट पीट
बना सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि देखिए हमारा एग्जामिनर अगर थोड़ा सा ठीक ठाक है, दिमाग का थोड़ा सा लगता है चलो उस दिन घर से गुस्सा होके नहीं आया है, चलो नॉर्मली है, अच्छा है दिमाग से, तो आपको इसे नॉर्मली दे देगा बनाने के। लेकिन अगर थोड़ा सा रहेगा उस दिन घर से अगर गुस्सा, तो उसको क्वेश्चन को इसी में थोड़ा डीपली बनाने का प्रयास करेगा। तो डीपली को भी सीखते हैं कितना डीपली तक जाएगा। जो क्वेश्चन अभी बनाया है उस तरीके सारे क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा। रेशियो तक निकालने में उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या होगा, रेशियो से ही रिलेट करके आगे क्वेश्चन बनाएगा। चलिए तो अगर हम आपसे कहें कि, चलिए अगर हम आपसे कहते हैं, अगर हम आपसे कहें कि ए का 80% बराबर बी का 120% है तो ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी का मान ज्ञात करो। कुछ भी बना सकता है मेरे दोस्त, एग्जामिनर है, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है हम नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हम आपको बता देंगे कि देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न बनाएगा तो आप आराम से बना ले जाओगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ए का 80% बराबर बी का कितना 120%। तुरंत हम काटेंगे तो ए को ऐसे लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे ए, एक तरफ लिखेंगे बी, तो ए का उठा के डायरेक्ट लिखिए, यहाँ से क्या दिया है 120, ए को लिखिए 120, इसको बनाइए 80। अब देखिए क्या होगा, तुरंत हम क्या करेंगे, काटेंगे 0 से 0, 4 दूने के 8 और 4 तियां 12, यानी ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू कितना आ गया 2। यहां तक समझ में आया। अब जस्ट हमें यहाँ पे रख देना है ए प्लस बी, यानी कितना दिया है 3 प्लस 2, और यहाँ पे कितना दिया है 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 कर देंगे, तो 3 2 करेंगे तो 5/1 करेंगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा 5 ही आएगा। बोलिए समझ में आया, हाँ या ना। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत ना हो तो फिर हम आगे चलें। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5/1 यानी बराबर हमारा कितना आ गया 5 आ गया। देखिए कुछ भी प्रश्न बना सकता है कि अंदर यहाँ से, तो हमें सतर्क रहना है। जो भी प्रश्न बनाएगा हम आराम से क्वेश्चन को बना ले जाएंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कहें हम यक्स का 40% बराबर वाई का 90% है तो अब ध्यान से देखिएगा, यक्स वाई का कितना प्रतिशत है। देखिए एग्जामिनर का मन है, एग्जामिनर क्या प्रश्न बना देगा, हम इसलिए ज्यादा इस पे हम एक एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम रेशियो निकाल रहे हैं, बाकी सारी चीजें तो पहले की है, तो हम आराम से क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। तो पहला प्रश्न लिखिएगा, पहले इसी को करिएगा, यक्स वाई का कितना प्रतिशत है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, यक्स वाई का कितना प्रतिशत है। ये मान के चलिए आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न आया, सभी लोग प्रश्न एक बार देखिएगा फिर बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें यक्स रेशियो वाई, तुरंत क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है यक्स, एक तरफ लिखना है वाई। तो हम देखेंगे यक्स, यहाँ पे देखेंगे यक्स का वैल्यू लिखना होगा तो वाई वाला गुणांक देखेंगे 90, तो बचा क्या, अब 40 से बचा तो 40 को उतार लीजिए। अब 0 से 0 काट दीजिए, प्रतिशत प्रतिशत ऑलरेडी कैंसिल, कितना गया 9/4। बताइए कुछ कटने वाला है नहीं, बिल्कुल नहीं कटने वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9 4 का कितना प्रतिशत है, जो अभी हमने आपको क्वेश्चन कराया था कि 9 4 का कितना प्रतिशत है, करा सकते हैं। अब देखिए क्या दिया है प्रश्न का कि चाहे यक्स वाई का कितना प्रतिशत है, चाहे बोल दे 9 4 का कितना प्रतिशत है। हमने बताया था हम क्या कि दो संख्याओं का तुलना किया और जिसके बाद का लगा रहेगा उसे तुरंत हमें हर के रूप में लिखना है, और इसके बाद इसके बाद बचा क्या, देखिए कम ज्यादा की बात करता तब तो अंतर करते, लेकिन कम ज्यादा की बात नहीं, क्या याद करिए टाइप नंबर पहले की बात कर रहा है, तो ऊपर लिख देंगे 9 और परसेंटेज लगाने के लिए हम करेंगे 100। तो 4 एक कम 4 और 25 चौका 100, 25 9 यहाँ कितना हो जाएगा 225%। यही आपका आंसर आया। बोलिए हाँ या ना, बोलिए क्या यहाँ तक समझ में आया, बोलिए हाँ या ना। तो आपका आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त 225%। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा प्रश्न बनेगा तो आप एग्जाम हॉल में प्रश्न को बना के आओगे। एक प्रश्न जल्दी से आप हमें बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यक्स का 250% बराबर
y का 200% है तो y x का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। पहला नंबर है। दूसरा बताना है 2x प्लस 3y रेशियो, एक करना है कि, चलिए दूसरा बता दीजिए इसमें x प्लस वाई रेशियो, दोनों को बताना है। ये प्रश्न नंबर 1 ए हो गया, प्रश्न नंबर 2 अपने सब दे दिए। चलिए बताइए दोनों का आंसर हमें आप बताइए, फटाफट दोनों का आंसर दीजिए, हमारा क्या होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। तो आप हमें यही बताएंगे सर कि आप यही बताएंगे सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका हम रेशियो लिखते हैं। तो जैसे हम रेशियो लिखेंगे पहले प्रश्न नंबर पहले को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर जब पहले के सॉल्व करेंगे तो हम एक तरफ लिखेंगे x को और एक तरफ लिखेंगे y को, लिख लें। अब x का गुणांक, x के लिए हम क्या करेंगे, y वाला गुणांक उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और y के निकालेंगे कितना होगा 250। तो 0 से 0 कैंसिल करना है, 4 पंचे 20, 55 25, यानी 4 रेशियो कितना करना है 5 करना है। बोलिए समझ में आ गया, 4 रेशियो 5 आ गया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं y का वैल्यू कितना आया 5 और x का वैल्यू कितना आया 4 आया। तो हम कह सकते हैं इसमें भी सेम का है, y x का कितना प्रतिशत है, तुरंत बटे में कौन जाएगा भैया, बटे में किसके बाद का लगा है 4 के बाद, और ऊपर क्या जाएगा 5, और परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे 4 एकम 4 और 25 चौका 100 और 25 पंचे कितना होगा 125%, यही आपका आंसर हो गया। चलिए तो क्या बताइए आपको यहां तक कोई समस्या, अगर कोई समस्या ना हो तो फिर हम आगे चलें, अगर कोई समस्या हो तो बताइए। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें अगर प्रश्न में आएगा तो आप एग्जाम हाल में बना के आओगे, आपको कोई दो राय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या हमें रेशियो तो निकालना है, रेशियो हम बता दिए एकदम आराम से इसे बना सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी हम वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या है 2x, 2 गुणित x का वैल्यू कितना निकालेंगे 4 प्लस 3 गुणित 5, तो इतना तो निकाल ही सकते हैं। रेशियो निकालना है x प्लस वाई, यानी 5 प्लस 4 प्लस 5, कुछ भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम क्या करना है 5 प्लस 4, इन जोड़ो 4 तो 8 प्लस 15 और 5 4 9, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23 रेशियो हमारा कितना आ गया 9, यही हमारा क्या गया प्रश्न नंबर दूसरा। तो क्या दोनों कोई ऐसा कुछ नहीं है जो दोनों को कट जाए, तो हमारा कितना हो जाएगा 23 रेशियो 9। तो ध्यान ये देना है अगर रेशियो निकालने के बाद आपसे कुछ भी पूछे हो तो आराम से प्रश्न बना ले जाओगे। दोस्तों ऐसे प्रश्न यहाँ पे नहीं, आपका पीसीएस प्री तक में आ जाता है, सीसेट वाले पेपर में वहां पे भी देखने को ऐसे मिल जाता है। तो आप लोग बस बेहतरीन तरीके से समझिएगा कि प्रश्न आपका आ रहा है क्या, कहां से प्रश्न पूछ रहा है, बाकी हम तो प्रश्न करा ही रहे एकदम बढ़िया से। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। एक प्रश्न और बता दीजिए हमें आप कि ए का 45% बराबर बी का 180% है। ए का 45% बराबर बी का 180% है। तो प्रश्न नंबर 1, 2-3 प्रश्न करा दे रहे हैं ताकि ज्ञानदार देखते हैं कैसे बनाता है। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न बनाना है हमें कि बी ए का कितना प्रतिशत है। प्रश्न नंबर 2 बनाना है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रश्न नंबर 3 जो बनाना है हमें, चलिए प्रश्न नंबर अगर 3 की बात किया जाए, चलो प्रश्न नंबर 2 ही तक देते हैं, प्रश्न नंबर 2 तक बनाइए। बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। पहला दिया है बी ए का कितना प्रतिशत, दूसरा दिया है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सभी लोग बनाइए, सभी लोग क्वेश्चन करिए, उल्टा सीधा जो भी आपका आ रहा है सभी को आंसर कीजिए, क्योंकि देखिए एक बार करेंगे 2 बार करेंगे, गलत होगा सही होगा जो भी होगा आप लोग सभी लोग आंसर दीजिए। और देखिए ऐसे प्रश्न आप कोई भी प्रश्न उठा के देखिए, आप देखिए ले जाके किरण पब्लिकेशन में तो हमेशा उस चीज को फॉलो करता आया हूँ, और इसके बाद जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उनको देखते आया हूँ।
देखिए किरण पब्लिकेशन इसमें मार्केट में सबसे अच्छी किताबें मानी जा सकती है हमारे हिसाब से, देखो जो हमारा जहां तक अनुभव कहता है। बाकी आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, तो वहां पे भी आप जाएंगे तो ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, देखिए इस समय किसी के किताब लगाने से अच्छा है किसी राइटर की आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा लो कि कोई भी ज्ञान हो, क्योंकि क्या है कि देखिए कोई भी ज्ञान हो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, उससे सबसे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन उठा के यहाँ का क्वेश्चन उठा के यही सब करता है। और किरण पब्लिकेशन में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो क्या कहते हैं सभी क्वेश्चन को संग्रह करके आपको देता है, भैया आप लगाओ। चलिए वो अपने से कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका हम रेशियो निकालते हैं दोस्त। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो हम तुरंत क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक तरफ लिखेंगे ए को, एक तरफ लिखेंगे बी को। तो ए का जब लिखना होगा तो कितना हो जाएगा, ए बटे 180। ध्यान ए देना है मैंने कि यहाँ पे 45 है तो हम यहाँ 180, क्योंकि हमें क्या इनका गुणांक इसको छोड़ के अगले वाले का गुणांक लेना पड़ता है, तो हम कितना ले लेंगे 180। अब बचा के ए तो चला गया, तो बचा बी के पास यही 45 तो बचा। अब काटा जाए 45 एक कम 45 और 45 का कितना होता है 400, 180। यानी जो बना ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 1। तो प्रश्न नंबर 1 की बात कर रहा है, तो प्रश्न नंबर 1 में क्या कर रहा है, हम 1 की जगह लिख सकते हैं 1, बी की जगह लिख सकते हैं 4। तो कह सकते हैं 1 4 का कितना प्रतिशत है, बिल्कुल कह सकते हैं। बटे में कौन जाएगा, 4 जाएगा, ऊपर कौन जाएगा 100, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो 4 एक कम 4, 25 का 100, यानी आपका जो आंसर आ गया 25%। बोलिए हाँ या ना, बोलिए यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि प्रश्न कैसे बना रहा है, प्रश्न कैसे पूछ रहा है, तो बना लेते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या दिया है, ए बी सी कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है 1, यानी ए बी से कितना प्रतिशत अधिक। देखिए यहाँ पे कंपेयर किससे किया है, का से, लेकिन यहाँ पे कंपेयर किससे किया है, से किया है। तो जब से कंपेयर करेगा तो हमें क्या करना है, जब का से कंपेयर करेगा तो हमें क्या करना है, जिसको हमें तो भली भात आपको पता होगा। चलिए तो हमने क्या बताया कि जब से कहेगा और कम ज्यादा की बात कहेगा तो हमें क्या करना है, जिसके बाद से लगाया रहेगा उसे नीचे रखेंगे और दोनों का अंतर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300%। यही आपका फाइनली आंसर आया। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपका आंसर कितना आ गया 300। तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे प्रश्न बन रहे हैं तो क्या बताइए नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे। तो अगर ऐसे प्रश्न अगर आएंगे, देखिए 2-3 टाइप का, पहला क्या देगा, रेशियो पूछ सकता है, दूसरा यही पे कहेगा इसका कितना प्रतिशत है, तीसरा दे देगा कि कितना अधिक है कितना प्रतिशत कम है, और दूसरा दे देगा रेशियो में दे देगा, या फिर पूछ लेगा 2a + 3b ऐसे दे देगा, या फिर पूछ लेगा कि 2a - 3b करके ऐसे भी पूछ सकता है। तो अगर मान के चलिए अच्छा प्रश्न ये अगर यही बना रहा है तो क्या ऐसे नहीं कर पाएंगे, 4 दूनी 8, 8 - 3 एक कम 3 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 प्लस 8 - 3, तो 8 3 11/5। क्या ऐसे नहीं बना पाएंगे क्या हम, कैसे प्रश्न पूछेगा यार, जब आपको तरीका पता हो चल गया है, प्रश्न कैसे बनाया तो आप प्रश्न बना लोगे, इतना हमें 100% आप पे भरोसा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब करते हैं दोस्त हम टाइप लिस्ट की बात। तो चलते हैं टाइप लिस्ट में, और टाइप लिस्ट में देखते हैं कि क्वेश्चन को हमें कैसे मिलता है। तो टाइप लिस्ट की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए देखेंगे टाइप लिस्ट कर दीजिएगा। अब इसमें दिया रहेगा यक्स का 60% बराबर वाई का 40% है, तो यक्स का 50% वाई का कितना प्रतिशत होगा। टाइप नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए अब टाइप नंबर नेक्स्ट में क्या कहा है, यक्स का 60% वाई के 40% के समान है, तो यक्स का 50% वाई के कितने प्रतिशत के समान होगा। जल्दी से फटाफट सभी लोग एक बार आंसर दीजिएगा, सभी लोग दीजिए, उल्टा सीधा जो भी आंसर आया सभी लोग एक बार दीजिए। बाकी फिर तो हम तो यही है आखिरी सहारा, जैसे ना कहते हैं दुनिया का जब सब साथ छोड़ देते तो कौन साथ होता है, ऊपर वाला। उसी तरीके से एक बार सभी लोग प्रयास करिए, नहीं आएगा तो एक बार कोशिश हम करेंगे, लेकिन एक बार सभी लोग उल्टा सीधा जो भी आंसर आए सभी लोग अपना दीजिए। सबसे पहले एक बार सभी लोग इसका रेशियो निकालने का प्रयास कीजिए कि रेशियो अगर निकालेंगे तो रेशियो कितना आएगा, फिर इसके बाद हम आगे बताते हैं कि अगर हम रेशियो निकालें तो रेशियो कितना आएगा, इसको ध्यान देना है।
तो आप हमसे ये बताएंगे कि सर अगर हम रेशियो की बात करें तो यक्स रेशियो वाई करेंगे तो यक्स बराबर कितना करेंगे 40 और वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 मेरे दोस्त। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर इसे काटेंगे तो 20 दूना के 40, 20 तिहाई 60, यानी यक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3। हमें क्या पूछा है? यक्स का 50%, वाई का कितना प्रतिशत होगा? यानी यक्स का 50%, यक्स की जगह लिखिए कितना 2 का मतलब मल्टीप्लाई 50% यानी 50/100 बराबर वाई का कितना प्रतिशत? वाई का दिया है, वाई का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, और कितना का मतलब हम मान लिए यक्स प्रतिशत होगा, यक्स/100। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 100 से 100 को मारिए गोली, 100 से 100 कैंसिल, कितना हुआ 50 दूना के 100, और 100 में 3 का भाग करा देंगे तो यक्स की वैल्यू कितना आ गया 33 सही 1/3%। मेरे दोस्त यही आपका आंसर आ गया। क्या ऐसे प्रश्न में आप दिक्कत होगा कोई? क्या ऐसे प्रश्नों को आप एग्जाम हॉल में छोड़ के आओगे? क्या सही बताइए, क्या प्रश्न छोड़ने लायक है एग्जाम हॉल में? देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा था, बिल्कुल हार्ड नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल हार्ड नहीं है। बस क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, और उसके बाद जैसे कि यक्स का 50%, यक्स की जगह आप कितना निकाले 2, तो 2 लिख दिए, का मतलब मल्टीप्लाई 50% 50/100 कर दिए। कहा है वाई का कितना प्रतिशत होगा, यानी वाई बराबर वाई करके 3 लिखिए, वाई का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिख लीजिए। कितना प्रतिशत, हम मान लिए कि यक्स प्रतिशत होगा, या ए मान लीजिए कि ए प्रतिशत होगा। हम ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते, मान लिए ए प्रतिशत होगा तो ए का वैल्यू नहीं निकाल सकता, कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। चलिए 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, इतने में आपको भी आने लगेगा, आप भी कहेंगे अरे मैं भी आने लगा, हमें भी मैथ आने लगा। आराम से देखिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं। चलिए बताइए क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, सभी लोगों को आंसर करना है। ए का 120% बराबर बी का 150% है, तो ध्यान से देखिएगा, ए का 120% बराबर बी का 150% है, तो बी का 90% ए का कितना प्रतिशत होगा? सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग। बी का 90%, ए का कितना प्रतिशत होगा? सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, सभी लोग प्रयास कीजिए एक बार लगाने का, नहीं आएगा फिर हम तो ये है। चलिए तो प्रश्न क्या कहा है, ए का कितना दिया है 120%, बी का 150% है, तो ए का 90%, ए का कितना प्रतिशत होगा? ये पूछा है, बी का अगर 90% निकालेंगे तो ए का कितना प्रतिशत होगा? तो बताइए क्या ऐसा प्रश्न नहीं बना पाएंगे? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। बताइए किसी को रेशियो निकालने में कोई दिक्कत? अगर रेशियो निकालनी है तो हमारा 80% तो वही क्वेश्चन का झंझट समाप्त हो गया। अगर हम रेशियो निकालें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तुरंत क्या लिखना है, एक तरफ भैया ए लिखिए और एक तरफ लिखिए बी। तो ए के लिए हम क्या करते हैं, ए वाला छोड़ के, आने देखिए जैसे आपके पास जो रहता है आप उसकी वैल्यू कम देते हो, जो नहीं रहता उसको पाने का प्रयास करते हो और मेहनत करते हो, आप पा भी जाते हो। तो देखिए ए के पास 120 है, कहेगा हमें नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, बी वाला चाहिए। बी वाले के पास कितना है 150, तो बी वाला कहेगा भैया जब तुम हमसे ले लियो तो हम तुम्हारे ही वाला से लेके काम चला लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 120। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 चौके 12, यानी ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब ध्यान दीजिए बी का कितना वैल्यू आया 4, तो 4 का 90% कहा है, तो 4 गुणित 90 बट्टे कितना कर देंगे 100 कर देंगे, बराबर ए का कितना प्रतिशत, ए का कितना दिया है 5, कितना प्रतिशत मतलब हमें नहीं पता, तो मान लीजिए x प्रतिशत, x बटे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, अगर इसे काटेंगे तो 5 कम 5 18 पंचे 90, 18 चौक 72, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 72%। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 72%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक प्रश्न और कराते हैं, एक प्रश्न के बाद उम्मीद करते हैं टाइप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपके कहने पे। चलिए अगर बात करें हम यक्स का 75% बराबर वाई का 90% है, तो वाई का 50% यक्स का कितना प्रतिशत होगा?
बताइए, अगर x का 75% y का 90% है तो y का 50% x का कितना प्रतिशत होगा? बताइए हाँ या ना। चलिए बताइए हाँ या ना। तो कितना हो जाएगा? आप हमको यही बताएंगे दोस्त कि आप हमसे यही कहेंगे कि सर एक तरफ लिखिए x को, सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं, तो एक तरफ x और एक तरफ लिखेंगे y। जो जिसके पास रहता है उससे हम नहीं लेते, अदल बदल लेते हैं। तो x का हो जाएगा 90 और y का हो जाएगा कितना? 75। चलिए, तो 15 छक्का 90 और 15 सॉरी 15 छक्का 90 और 15 पचे 75 यानी 6:5 आया। तो हम क्या करेंगे, 5 कर देंगे, y की जगह 5 गुणित्य 50% यानी 50/100 बराबर x का कितना दिया है 6 गुणित्य कितना x प्रतिशत दिया है, तो हम मान लेते हैं इसको a प्रतिशत कुछ भी मान लीजिए, तो a/100। तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। अब देखिए इसे अगर काटना होगा तो हम कितना करेंगे 3, इसे करेंगे 25, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। 125 को अगर हम भाग करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 4 3 12 यानी 4 3 12 120। चलिए 41 बार ले जाए, 41 सही कितना आ जाएगा 3 1 कम 2/3%, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे प्रश्न आपको बन रहे हैं तो आप प्रश्न एग्जाम हॉल में बना के आओगे, अगर एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल गया। तो बताइए क्या कोई इसमें किसी को कोई दिक्कत? अगर जहां किसी को कोई दिक्कत हो तो आराम से बार आप सभी लोग पूछ लीजिए, ताकि हम टाइप नंबर आपका कंप्लीट करें। तो चलिए, तो बताइए क्या अगर आपको जितना भी पढ़ाया गया, क्या इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत? तो इस टाइप में हमारे ऐसे 2 प्रश्न बन सकते थे ऐसे प्रश्नों पे। तो आज हमने बढ़िया तरीके से समझ लिया है। कल मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए टाइप के क्वेश्चन पर। तो आप लोग सब लोग बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहेंगे, इस उम्मीद के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, जल्द ही मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइएगा कि आप लोगों को क्लास लास्ट में कैसा लगा, क्या आप लोगों को लगता है कि और चीजें बेहतर हो सकता है, बताइएगा, उन चीज पे काम किया जाएगा। कोशिश यही रहेगा रेगुलर क्लास लेके यूपीएससी एग्जाम तक बढ़िया तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाए। जल्दी हम आपको करा देंगे पूरा प्रैक्टिस सेट, सारा काम बढ़िया से कराने का प्लान है। थ्योरी की भी क्लास, प्रैक्टिस की भी क्लास, सारी क्लास आपको चलवाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।